राजसारथी संजय बोले, इतना कहकर, उन्होंने कहा था ना कि मेरा रथ वहां ले जाकर खड़ा कर दीजिए कि जहां दोनों ओर की सेनाओं को मैं देख सकूं, और मैं देखना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन की ओर से लड़ने कौन कौन आया है। तो कृष्ण भगवान ने उसका रथ खड़ा कर दिया। संजय कहते हैं कि इतना कहते ही गूढ़ा आकेश, कृष्ण का एक नाम गूढ़ा आकेश है। गूढ़ाक माने क्या होता है? गूढ़ाक माने अंधेरा होता है। गूढ़ा आकेश, जो अंधेरे को जीत ले वो कृष्ण है। इसीलिए कई बार अर्जुन को भी गूढ़ा केस कहा गया और कृष्ण को भी गूढ़ा केस कहा गया। निद्रा को जीतने वाला, अंधेरे को जीतने वाला गूढ़ा केस कहलाता है। तो गूढ़ा केस अर्जुन और ऋषिकेश कृष्ण। गूढ़ा केस अर्जुन का रथ उठाकर खड़ा कर दिया, प्रमुख रूप से जहां सामने कौन खड़े थे? पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, दानवीर कर्ण, उनके सामने खड़े। अब अर्जुन ने सोचा ये बुढ़ा 300 अश्वमेध यज्ञ कर चुका, कौन? पितामह भीष्म, और इसके रथ को कोई पकड़ नहीं पाया। आपको याद है शिखंडी पिछले जन्म में अंबा था, और हुआ यह था कि जब पितामह भीष्म के जो छोटे भाई थे महाराज विचित्रवीर्य, उनके टाइम काशीराज ने स्वयंवर रचा और हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया। यह बात जब पितामह भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपनी जो मां थी सत्यवती, उनसे आकर कहा कि हस्तिनापुर का अपमान भीष्म के रहते कोई नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा और काशीराज की कन्याओं का हरण करके काशीराज को दंड देकर। काशीराज के यहां गए और तीनों कन्याएं राजी राजी भीष्म के साथ आ गई। वैसे विरोध तो किया था वहां जो राजाओं ने, लेकिन एक ही बाण से सबके मुकुट उठा के काशीराज के चरणों में पटक दिए। बोले अब कोई लड़ना चाहता है क्या भीष्म से? बोले नहीं, हमको कोई लड़ना नहीं, हमें वो लड़ाई को काम नहीं, सबने कहा। और पितामह भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर चले। ये तीनों कन्याएं अपना पति साल्व राजकुमार को मानती थी, और साल्व राजकुमार यहां तो डर के मारे बोले नहीं, बाद में सेना लेकर रास्ते में खड़े हुए। अब वहां दोनों जो रानियां थी, दोनों राजकुमारियां थी, अंबिका और अंबालिका, वो तो चुपचाप खड़ी रही। और अंबा ने देखा कि साल्व राजकुमार जो है, साल्व राजकुमार को मैं अपना पति मान चुकी हूं, तो उसने भीष्म से, अब भीष्म ने साल्व राजकुमार को विवश कर दिया। वो उसको मारने ही वाले थे, लेकिन पितामह भीष्म ने कहा कि तुम केवल अपना धर्म निभाने आए हो, क्षत्रिय धर्म, कि भाई जिस कन्या से प्रेम करते हो उस कन्या को बचाने आए हो, तुम्हारे बस की नहीं है कि जो तुम मुझसे लड़ सको, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं और जा रहा हूं। बोले नहीं, मार के जाओ। बोले मार के क्यों जाऊं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम अपना फर्ज निभा रहे हो, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। अंबा ने वहां तो कुछ नहीं बोली, और जब हस्तिनापुर पहुंची तो सत्य देखो, स्त्री जब स्त्री को देखती है तो उसमें प्रेम जागता है, वो अपनी बात कह देती है उससे। वहां तो डर रही थी भीष्म के बाणों से, उस युद्ध से, और जैसे ही सत्यवती को देखा उनकी गोद में बैठते ही कहा, राजमाता मेरी एक विनती है। बोलो क्या बात है बेटी? मैं साल्व राजकुमार को अपना पति मानती हूं। तो भीष्म ने कहा, भाई यदि उसको पति ये मानती है तो फिर तो इसका विवाह विचित्रवीर्य से हो ही नहीं सकता। कोई कन्या किसी को पति मान चुकी है, उसका विवाह जबरदस्ती कराना धर्म नहीं है। तो बोल बेटी आप चिंता ना करो, हम आपको ससम्मान साल्व राजकुमार के पास भेजते हैं। और साल्व राजकुमार के पास अंबा को भेज दिया। साल्व राजकुमार कुपित थे, क्योंकि भीष्म से अभी मुंह की खा के आए थे। उन्होंने कहा युद्ध में हारे हुए और फिर हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, और ये भीष्म ने तुम्हारा भी अपमान किया है, तुम्हें यहां भेजकर इतना बड़ा बनकर दिखा रहा है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, युद्ध जीतता तो मैं तुम्हें स्वीकार करूं। अंबा का बेचारी का इधर भी अपमान उधर भी अपमान। अंबा वापस आई हस्तिनापुर और उसने कहा कि महाराज विचित्रवीर्य, मैं आपको स्वीकार नहीं करती, मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया, भीष्म ने मेरा अपमान किया है, इनको आदेश हो कि ये मुझसे विवाह करें। भीष्म ने कहा, देवी मैं विवाह कर ही नहीं सकता, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। बोले वो प्रतिज्ञा क्या एक स्त्री की आन से बड़ी है? बोले भाई अब वो कुछ भी हो, मैं तो नहीं कर सकता। तो अंबा वहां से कुपित होकर गई, और वहां से कुपित होकर के वो सारी दुनिया में घूम आई, कई राजा को बताया कि वहां भीष्म से लड़ो, तो वो तैयार नहीं हुए। अंत में उसके नाना जी थे राजऋषि होतावन, उनके पास वो गई तो राजऋषि होतावन जी के मित्र थे परशुराम जी, वो वहां आए। उन्होंने कहा कि भाई ये जब तुम्हारी नवासी है तो हमारी भी दोहिती है, बताओ क्या बात है बेटी। उन्होंने कहा कि मेरा भीष्म ने अपमान किया है। बोले भीष्म को तो मैं दंड दे दूंगा, वो तुमसे शादी करेगा, चलो।
परशुराम जी आ गए और भीष्म पितामह से परशुराम जी का युद्ध हुआ। अब परशुराम जी ने जितने चलाने थे चला लिए, आखिर में भीष्म ने पाशुपत्र अस्त्र निकाल लिया और पाशुपत्र अस्त्र को देखकर परशुराम जी के साथ जितने भी लोग आए थे, कहते तो हैं कि देवताओं ने कहा, पर देवता तो कहां आए होंगे, जो लोग आए होंगे, उन्होंने कहा कि इससे तो परशुराम जी का वध हो जाएगा, उनकी हत्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हे गंगापुत्र भीष्म, आप महान योद्धा हैं, इससे आचार्य, आपके आचार्य भी हैं, 1-2 चैप्टर भी इन्होंने पढ़ाया है आपको, ये इनकी हत्या हो जाएगी। बोले भाई इन्होंने युद्ध का आदेश दिया था, मैं युद्ध के लिए आया था, ये लौट जाएं, मेरे को क्या दिक्कत है। तो परशुराम जी वहां से वापस आ गए और अंबा ने देखा कि जब परशुराम जी विवश होकर आ गए, अब लड़ेगा कौन। तो अंबा ने खुद तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें एक जयमाला दे दी। कौन सी जयमाला? जो बाली के पास थी, कि जिसको सामने वाले को पहना दे तो उसका आधा बल आ जाता है। और उस जयमाला को लेकर अंबा सारे संसार के राजाओं के पास जाके गई कि इस माला को पहनो और भीष्म से लड़ो और उसको दंड दो। अब सब लोग बोले इस माला की क्या खासियत? बोले इस माला को पहनने के बाद भीष्म का आधा बल तुम में आ जाएगा, कुछ तो तुम में भी होगा ना थोड़ा बहुत, तो तुम भीष्म से जीत जाओगे। बोले बात तो तुम्हारी सही है, पर मान लीजिए इसमें से नहीं आया आधा बल, तो हम तो मारे जाएंगे भीष्म के आगे। तो एक भी व्यक्ति तैयार नहीं है। ऐसे भीष्म से आज अर्जुन लड़ने के लिए सामने खड़ा है, तो भीष्म ने सोचा ये भाई ये मामला बनेगा नहीं। तो अर्जुन कहते हैं मैं तो यहां अपनी जीत की भी कोई आशा नहीं देख रहा कृष्ण, मैं तो विपरीत माहौल देख रहा हूं, शुभ अशुभ अशुभ ही अशुभ हो रहा है सारा, मुझे लग रहा है हम हारेंगे, इसलिए इस युद्ध से कोई फायदा नहीं, ये तो सब अपने हैं। और उसने सोचा कि मान लीजिए भीष्म तो पोता समझ के छोड़ भी देगा, तो ये दानवीर कर्ण को जो मैं बार बार शूद्र शूद्र कहा है, ये तुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो चाचा, मामा, ससुरा, श्याला, पितामह, आचार्य, भाई, भतीजे, ये स्वजन समुदाय खड़ा हुआ है, इन सब के खड़े रहने से ये सब युद्ध में मारे जाएंगे, और ये एक साथ सब मारे जाएंगे तो कुटुंब नाश हो जाएगा। तो इनको मारकर क्या फायदा? अब बुद्धि प्रबल होती है उनकी कि इनको मारने के बाद यदि मुझे राज्य मिल भी जाएगा, तो देखो अपन कोई भी चीज अच्छा काम करते हैं तो क्यों करते हैं कि अपने घर वाले राजी होकर देखें। अब यदि वही ना रहेंगे तो किसको दिखाएंगे? ये सब लोग यहां जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं, और यदि ये सारे मारे जाएंगे तो मैं राज्य प्राप्त करके क्या करूंगा? और आप तो कह रहे हो इस धरती के राज्य को, तीनों लोगों का भी राज्य मुझे मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन जो है युद्ध से पीछे हटने लगे और कहने लगे कि निहत द्रात्राष्टान क्या प्रीत स्या जनार्दन, पाप मेवा अस्त्रे दस्मन हत्वान ताना तताईन, तस्मान हरवा वयम हंतु द्रात्राष्टान स्वबांधवान, स्वजनम ही कथम हत्वा सुकीन श्याम माधव, यद अपतेन पश्यन्ति लोभो अपत चेत से, कुल क्षेकृत दोषम मित्र दोहे च पातकम, कथम न घे मस्माभि पापा दस्मिन निवृत्त तुम, कुल क्षेकृत दोषम प्रपस्यादि भर जनार्दनम, कुल क्षय प्रणसति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुल कृतष्ण अधर्म अभिभवत युत, अभिभवत भवत कृष्ण प्रदस्वंती कुले स्त्रिया, स्त्रीसु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकर, संकरो नरकायव कुल ज्ञाना नाम कुलस्य चे, पतंती पितरो मोहसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, दोष रहते ही कुल ज्ञाना नाम वर्ण संकर कारिके, उत्साह धंत जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः, उत्सन्न कुल धर्मा नाम मनुष्या नाम जनार्दन, नरके नियतम वासो बहुत अतिनो असुश्रुम, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्धता, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाने, दात्राष्टा रणे हनस्तनमयी क्षेमतर भवेत। संजय उवाच एवं उक्त्वा शंखे रथोपतम उपाविशत, विसर्जम शस्त्रम चापम शोक संविघ्न मानसे। अभी इन्हीं 47 तक के श्लोक को काव्यात्मक सुना। धृतराष्ट्र सुतों का वश करके ना हर्ष बढ़ेगा कब मुझको, इन आतताइयों
के वध से अति पाप लगेगा प्रभु मुझको। धृतराष्ट्र सुतों को मारे हम, ये कर्म हमारा योग्य नहीं। निज बंधु वर्ग का वध करने पर दिव्य सुखों का भोग नहीं। यद्यपि लोग से भ्रष्ट चित्तिए कुल विनाश न देख सके। निज मित्रों के संग कर विरोध ये पाप कर्म न देख सके। पर हम विचार करते हैं प्रभु, निकृष्ट दोष से बचना है। जो वार करें अपने पर ही उस पाप दोष से डरना है। कुल धर्म सनातन भ्रष्ट बने निज कुल विनाश के होने से। फिर पाप गवा लेता कुल को कुल धर्म नाश के होने से। ये कृष्ण ये पाप बढ़े, दूषित होती है कुल नारी। दूषित नारी के होने से संपत्ति बिगड़ती है सारी। बिगड़ी संपत्ति पिंडदान कुल नरक वास करवाते हैं। वो पितृ लोग भी पहले से वापस नीचे गिर जाते हैं। इस वर्ण संकरी संतति से कुल धर्म नष्ट भी हो जाता है। कुल घातियों के दोषों से सब जाति धर्म खो जाता है। लंबा होता है नरक काल नष्ट हुए कुल धर्मी का। ऐसा हमने सुन रखा है होता अनिष्ट उस धर्मी का। अब तो है जी हम बुद्धिमान, अब तो है जी हम बुद्धिमान पथ पर हैं पाप कमाने को। कुल का ही अर्पण करते हैं कुछ राज सुखों के पाने को। धृतराष्ट्र सुतों के पीठ शस्त्र मारेंगे सुख मुझको निस्त्री को। मंगल में होगी यह क्रिया कृष्ण मेरे क्षत्रि को। संजय बोला फिर हे राजन अर्जुन ने तीर कमान धरे। रथ में बैठा उठ कर पीछे निज अस्त्र शस्त्र सब दूर करे। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। अब अर्जुन कहते हैं कि देखो मुझ निहत्ते को भले ही ये हथियार वाले धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव मार भी दें, क्योंकि इनकी तो बुद्धि पाप ने हर ली है। ये तो देख नहीं पा रहे हैं कुटुंबनाश को, तो भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। हम जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं
वो अपने इन स्वजनों को, कुटुंबियों को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं? हालांकि इनकी तो बुद्धि हर रखी है, इनको तो इसका ज्ञान नहीं है, पर आप और मैं दोनों समझदार हैं, हमको इस पर सोचना चाहिए। देखो, आज सारा देश का क्षत्रिय यहां लड़ने के लिए खड़ा हुआ है और ये सब शस्त्र हाथ में लेकर एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत है। तो भगवान, क्या युद्ध में ये सब मर जाएंगे? तो कृष्ण ने कहा, भाई युद्ध हो रहा है, कोई फूल थोड़ी बस रहे, मरेंगे ही, और क्या होगा? तो बोले, ये तो सारे ही मर जाएंगे। बोले, हाँ सारे मरेंगे। तो बोले, इनके मरने के बाद स्त्रियां तो विधवा हो जाएंगी। तो बोले, भाई मर जाएंगे तो स्त्रियां तो विधवा होंगी, और यदि स्त्रियां विधवा होंगी, एक साथ कई कई पीढ़ी मर जाती हैं, कुटुंब नाश हो जाता है, तो जो कुल की परंपराएं हैं, जाति धर्म है और कुल धर्म है, आजकल बहुत जोर का जोड़ चल रहा है, तोड़ो तोड़ो जाति तोड़ो, जोड़ो जोड़ो देश जोड़ो। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता में, अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि एक साथ कई पीढ़ियों के नाश होने से कुल धर्म और कुल परंपराएं और जाति धर्म का नाश हो जाता है। गीता का श्लोक नंबर 40वां, कुल क्षय प्रणसति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न अधर्मो भवित उतयुत। 39 और 40 और 41 श्लोक में खुद अर्जुन कहते हैं एक साथ सारी पीढ़ी के मरने से कुल की परंपराएं नाश हो जाती हैं, जाति धर्म नष्ट हो जाता है। क्योंकि घर में जो ये बूढ़ी माता बहन बैठी हैं, ये विवाह में बताती हैं कि अपने कुल में क्या रिवाज है, अपने परिवार में कौन सी रिवाज है। ये बताने वाला कुल के लोग नहीं रहेंगे और ये कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो पाप दबा लेगा। किसको? परिवार को, कुल को और जाति को। और जब पाप दबा लेगा तो पाप के बढ़ने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। आज कहते हैं ना कि वो इसके साथ भाग गई, वो इसके साथ, ये अपने आप नहीं हुआ है, ये घर में, कुल में, परिवार में, देश में पाप बढ़ने के कारण ये सब प्रदूषण बढ़ा है। और उस स्त्रियों के क्यों प्रदूषण से क्या संबंध है धर्म का? क्योंकि स्त्री नारी जाति धर्म की जड़ है। आदमी कभी भी धर्म की जड़ नहीं रहा, धर्म की जड़ नारी है। आपके घर में दिया बत्ती होती है, हाथ खड़ा करके बताओ कौन सा पुरुष करता है? आदमी करते हैं या औरत करती है? औरत करती है ना, स्त्री करती है। आदमी को तो पता ही नहीं कि संध्या कब होती है, कौन से दिन एकादशी है, कौन से दिन पूर्णिमा है। आदमियों को पता होता है या स्त्रियों को पता होता है? स्त्रियों को पता होता है। कब किसको खाने के लिए क्या चाहिए किसको पता होता है? आदमियों को नहीं, स्त्रियों को ही पता होता है। तो धर्म की जो मूल जड़ है वो स्त्री है, और इनके प्रदूषित होने से क्या होगा? वर्ण संकरी संतान पैदा होगी। जब इतने साथ मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, पाप दबा लेगा और वो प्रदूषित हो जाएंगी, तो वर्ण संकर संतान पैदा होगी। और वर्ण संकर संतान का एक बड़ा अच्छा गुण बताया है अर्जुन ने, कि वर्ण संकर संतान तो पैदा ही कुल को डुबाने के लिए होती है। क्यों? क्योंकि वर्ण संकर संतान का पिंडोदक क्रिया नहीं लगती। पिंडोदक क्रिया क्या है? श्राद्ध होते हैं ना अपने, उसमें पानी देते ना, पितरों को जल देते हैं, और जल की और पितरों की ये जो क्रिया है इसको पिंडोदक क्रिया कहते हैं, पिंड दान करते हैं। ये कभी भी वर्ण संकर का नहीं लगता, ये अपने औरस पुत्र का ही लगता है। अपने वर्ण में जन्मे माता पिताओं के पुत्र का ही उनको ये पिंड दान लगता है, वर्ण संकर से नहीं लगता। अर्जुन कहते हैं इससे एक और दिक्कत होगी, जो महानतम पूर्वज हमारे पहले सदगति को प्राप्त हो चुके हैं, वर्ण संकर संतान के कारण पिंडोदक क्रिया के बंद होने से, पिंडोदक क्रिया बंद होगी तो श्राद्ध बंद होगा, श्राद्ध बंद होगा मतलब श्रद्धा बंद होगी, श्रद्धा मतलब पुण्यतिथियां बंद होंगी, उनको याद करना बंद करेंगे तो उनका सुयश भी खत्म हो जाएगा और लोग उनको पूजेंगे नहीं, उनको याद नहीं करेंगे। कई राजा महाराजा ऐसे हैं जिनको उनके वंशजों ने पूजना बंद कर दिया। कारण यह है उनको पूजना बंद करने से आज उनकी कईयों की जातियां बदल गई। लोग जानते नहीं है कि वो किस जाति के और कुल के हैं, क्योंकि उनके वंश में नाजोगा संतान पैदा होने से, ये वर्ण संकरी संतान पैदा होने से पिंडोदक क्रिया बंद हो गई। इस पिंडोदक क्रिया के बंद होने से कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं।
और इस वर्ण संकर के कारण जो कुल धर्म नष्ट होगा, इससे जाति धर्म नष्ट होगा, कुल धर्म नष्ट होगा, जो सनातन है। जाति धर्म और कुल धर्म सनातन है, यह गीता ऐसा कहती है। और इसके नष्ट हो जाने से इस सब का पाप किसको लगेगा? हमको लगेगा, क्योंकि हम इस युद्ध को कर रहे हैं। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण मुझ शस्त्र रहित को, भले ही ये शस्त्र रखने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र मार दें, मैं नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने धनुष सहित बाण छोड़ करके आराम से बैठ गए कि भाई अपना कोई लड़ने का काम नहीं। कहते हैं संजय ऐसा कहकर धनुष बाण सहित, धनुष को बाण सहित छोड़कर अर्जुन रथ के पीछे के हिस्से में बैठ गए। न योतस्याम, मैं युद्ध नहीं। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय, बोलिए महात्मा संजय की जय, बोलिए महारथी अर्जुन की जय। और ये अपना प्रथम अध्याय पूरा हुआ। अब आज ही द्वितीय अध्याय भी अपने को पढ़ना होगा, तब जाकर के ये अपना टाइम से पूरी होगी, है ना। तो द्वितीय अध्याय को शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टा अश्रुपूर्णा पुलाछेनम विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्री कृष्ण उवाच कुत स्त्वा कस्मिलमेष विस्मये समुपस्थितम अनार्यम दुष्टम स्वर्गम कीर्तिर करम अर्जुन क्लेब्यम माम इसम गम पार्थ नेतृत्वोपपद्धते क्षुद्रम हृदय दुर्बल तक्तो तिष्ठ परंतप कथम भीष्महम संके द्रोणम च मधुसूदन इसु भी प्रतयोत स्वामी पूजा अरीशूदन गुरून् हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि ही लोके हत्वार्थ कामान कामास्तुम गुरुनेव भुंजीम भोगान रुधिर प्रदगिदान न चैतुत्य कतरन्नयो गरिवो यदा जयमु यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजी विस्मा अपस्तते प्रमुखे धृतराष्ट्रन् कापर्ण दोषो अपत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यतम सनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्ये अस्ते अहं सादि माम त्वाम प्रपन्नम नहि प्रपश्यामि ममापनुधादम यच्छोक सोक्ष्णमिन्द्रियाणाम अवापम भूमावशपत्न समृद्धम राज्यम सुरानापि चाधिपत्यम। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गूढ़ाकेश परन्तप न योतसीति गोविंद उक्त्वा तष्णु बभूव तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सैन्योरु भयोर मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। श्री कृष्ण उवाच अशोचान वशोचान स्वक्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सूना गता न सुसंचुत नानुशोचन्ति ही पंडिता न त्वे वायम जातु नासम न त्वं न मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे विमतः परम। अभी आप यही श्लोक 12 तक काव्यात्मक सुनिए। हंसु भरे व्याकुल में दर्शित सोतो बैनी अर्जुन के प्रति कृष्ण सुनाए गो। दो भी अवस्था में सुनो तो करते हैं अज्ञान ये अनुचित सब है करना स्वर्ग मिलेगा हे पाप छेड़ का प्रभु ज्ञान ना तुम्हें हृदय ना कायर बन ये योग नहीं है रे तेरे पूर्ण करने के लायक बन। अर्जुन बोला है मधुसूदन किस तरह चलाओ बाणों को थोड़े भीष्म है पूछ मेरे किस तरह हरू इन प्राणों को। भिक्षा भोजन की भी भिक्षा भोजन की भी भुजग में जो ना मारे गुरुजन अपने ये विजय रात सब भोग बनेंगे गुरुजनों के लगन बने। क्या श्रेष्ठ है ये भी ना जाने
में फिर जीते या हारे जाते, धृतराष्ट्र सुतों का वध करके जीना भी हमको ना चाहते। मैं धर्म विजय में अज्ञानी का पुरुष रूप है अब मेरा, ये शिष्य आपके चरणों में कैसे हो अब कल्याण मेरा। आधिपत्य देवों काले, समृद्ध राज का भोग करूँगा, पर उपाय वे देख सका सो सक इंद्र दुख दूर करो। नहीं करूँगा युद्ध में हे गोविंद भगवान, फिर मैं मेरा कर लिया आप लिए जान। विद्याजयी अर्जुन हुआ हे राजन फिरोसा, श्री कृष्ण ने समझाने कहने लगे, श्री कृष्ण के सामने कहने लगे कि पुराण। श्री कृष्ण दो ने मध्य हंस कर माधव सोतापुर अर्जुन से बोले, ये तो तुल्य तो जन ही नहीं जिन्हें तेरा हृदय डोले। निष्प्राण और प्राणी का भी पंडित जन चिंतन ना करते, तुम वचन पंडितों से कहकर ये ज्ञानी की बातें करते। मैं तो तुम्हें राजज्ञान ऐसा ना हुआ हमसे ही नहीं, और न ऐसा भी है संभव आगे फिर होगे ही नहीं। कर्म किए क्या फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता खाजा, 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 ये है गीता खाजा। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। वो कहने लगे कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, क्योंकि कुटुंब नाश होने से स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और उनके विधवा होने से पाप कुटुंब को दबाने लेगा, एक साथ कुटुंब नाश होने से। और फिर वर्णशंकर संतान पैदा होंगी, और वर्णशंकर संतान के पैदा होने से पिंडोदक क्रिया नहीं लगती, तो जो पूर्वज ऊपर चले गए वो भी गिर जाएंगे, और ये सारा पाप हमको लगेगा, इसलिए मैं नहीं लड़ता। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि ये कैसी बात कर रहा है, विषम स्थल पर युद्ध के मैदान में खड़ा होकर ये क्लेब गिरा हुआ नीच बेकार क्लीच बात कर रहा है तू, ऐसा क्यों होगा? जैसे अपने किसी का विवाह हो रहा हो और वो घोड़ी पे चढ़ रहा हो, और अपन ये कहें उसको जाके सलाह दें, अरे आराम से जाना, एक कल घोड़ी पे चढ़ा था वो मर गया था, तो कैसे कहेंगे सब कि अरे गलत समय पर क्या बात कर रहा है। तो वही बात अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि ये सब बातें गलत समय पर कर रहे हो तुम। युद्ध मैदान में ऐसी बातें करने से व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है, इसलिए तुमको ये बात नहीं करनी चाहिए। तब अर्जुन ने सोचा पार तो पड़ेगी नहीं इनके सामने, क्योंकि कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान ही थे। तो अर्जुन ने सीधे सीधे कह दिया, कापर्ण दोषो, मेरा जो स्वभाव है वो तो कायरता जन्य दोषों ने अपहृत कर लिया है। मेरा स्वभाव यानी जो मेरा अपना क्षत्रिय स्वभाव है वो कायरता जन्य दोषों ने ढक लिया है, इसलिए मुझे आप साधिए और शिष्य की तरह साधिए। मैं आपका शिष्य हूं और मुझे साधिए, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, इतना कह के
वो हाथ जोड़ के कि मेरे को नहीं पता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा संजय कहते हैं धृतराष्ट्र कि ऐसा कहकर हे धृतराष्ट्र, वो निद्रा को जीतने वाला अर्जुन इंद्रियों के स्वामी कृष्ण को इस प्रकार कहकर कि हे गोविंद, निश्चित रूप से मैं युद्ध जरूर नहीं करूंगा, बाकी काम ठीक है, युद्ध नहीं लड़ूंगा। और हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में विषाद युक्त अर्जुन को क्या कहा वो सुनाइए। तब क्या कहते हैं अर्जुन से वो? अब धृतराष्ट्र खुश हो रहे थे कि ये काम ठीक हो गया, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेगा तो इधर से युद्ध होगा ही नहीं। तब वो कहते हैं कि व्यर्थ की इन चिंताओं को तुम क्यों चिंता करते हो, क्योंकि कोई भी जो तुम बात कर रहे हो ऐसी कर रहे हो जैसे बहुत ज्ञानियों की सी बात कर रहे हो। जो मर चुके हैं वो उनके लिए शोक करते हैं जो ये जानते हैं कि ये मर चुके हैं। जो उनके लिए शोक करना चाहिए, जो मर चुके हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मृत्यु निश्चित है तो उसके लिए शोक क्या करे, वो तो सब मरेंगे ही। और यदि मृत्यु निश्चित नहीं है तो भी शोक नहीं करना चाहिए। तुम बात तो बुद्धिमान पंडितों की सी करते हो, लेकिन तुम मूर्खों की तरह बात कर रहे हो और विद्वान पंडित भी बन रहे हो। तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो शरीर के अंदर, हमारा जो शरीर है, इसके अंदर जैसे आत्मा है, प्राण है, ये कभी भी मरते नहीं हैं। इसीलिए तुम निश्चित रूप से इसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये भी जैसे व्यक्ति शरीर बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, उस तरह से बढ़ती है। आगे श्लोक में कहते हैं देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारम योमनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त्रतर मुहति मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपनियो नित्यस्तिक्षस्व भारत यम ई न यत अपन्ते पुरुषम पुरुषर सब शम दुख सुखम धीरम सोरम रत्वाय कल्पते नास तो विद्धतो भावो न भावो विद्धते सत उभयोरपि दृष्टो अनंत दत्त यो तत्व दर्शिभिः अविनाशी तू तद्विद येन सर्वमिदं ततम विनाशम व्यवसायस्य च न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अंतवंत इमे देहा नितस्य योक्ता शरीरिने अनाशिनो प्रमेश्च तस्मा दुष्ट भारत ये एनम वेति हंतारम यश्चन्नम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हनति न हन्यते न जायते क्रियते वा कदाचन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद विनाशनम नित्यम ये एनमज वयेयम कथम पुरुष से पुरुष पार्थकम घात्यति कंतिक हांतिकम वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति हि मारुत अछेदो अहम दायो अहम क्लेशो दो सोच एव चय नित्य सत सर्वगतम स्थानूर चलो अयम सनातने अव्यक्तो अयम चिंतो अयम विकार मुच्यते तस्मा देव विदित्वेन नानु सोचती महर्षि। अब इन्हीं श्लोकों को आप काव्यात्मक सुनिए 25 तक। जिस तरह जीव इस देही में तो मालूम बाजर भोग करे देहांत वैसे ही होता इस पर ना जीवन मोह करे सार्वजनिक सर्दी गर्मी सुख भी ले जाते हैं ये पाप सहन कर ले इनको ना नित्य ये आते जाते हैं सुख दुख को तम समझे जो जन है श्रेष्ठ पुरुष वे धीर पुरुष इंद्रिय विष में ना उलझे ये मोक्ष योग है धीर पुरुष ये सत्य हमेशा कायम है असत्य में ना कोई भूल लिया इन दोनों का अंतर अर्जुन ज्ञानी पुरुषों ने जान लिया नाच रही तो उसमें जान जो
व्यापक पूर्ण जगत माही, इस अविनाशी को नष्ट करे सानव न कोई जग माही। नाथी रहित वे अच्छे ये नित्य स्वरूप जीवात्मा के, नाथवान तो कह गए हैं सब शरीर जीवात्मा के। मरा बीमारे जो माने दोनों को भेद नहीं पाता, इसलिए भरत तुम युद्ध करो ये मारे ना मारा जाता। ना जन्मे वे ना मरे कभी ना हो कर फिर होने वाला, आसत आजमा नित्य पुरातन ना सब दे मरने वाला। नित्य अजन्मा नासी रहित आश्रय है इस आत्मा को, ये पाठ से वे मर पाए वे कैसे मारे आत्मा को। जो जीव वस्त्र त्यागन कर नन वस्त्र ग्रहण ये नर करता, योगी छोड़कर जीव देही नव अन्य देह धारण करता। शस्त्रों से ये आत्मा नहीं, शस्त्रों से ये आत्मा नहीं, ना आग जला सकती इसको, ना जल भी गीला कर पाए ना पवन सुखाती है इसको। ना छुप पाए ना जल पाए ना भीगे सूखे हे आत्मा, सर्वज्ञ अचल नित्य स्थित शिखर वे सनातन है आत्मा। मन में इंद्रियों के विषयों से पृथक बना दूत होने का, इसलिए सोचना कर अर्जुन ये विषय नहीं दुख करने का। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू चिंता, जैसा कर्म करेगा वैसा पवेगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। जो शोक करने योग्य हैं ऐसा कोई नहीं है, जो चले गए हैं वो भी शोक करने योग्य नहीं है, और जो राजा लोग हैं मैं हूं तुम हो ये सब हर काल में थे। ऐसा कोई काल नहीं था जब ये नहीं थे, और न ऐसा कोई काल होगा कि जब ये नहीं रहेंगे। ये सब कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। और जिस प्रकार से एक बच्चा पहले बालक होता है, फिर वो तरुण युवा हो जाता है और फिर वो वृद्ध हो जाता है, वैसे ही प्राण जब शरीर को धारण करता है तब ये ही अवस्था इसकी रहती है, और वृद्ध होने के बाद जब मृत्यु हो जाती है फिर वो वापस बचपन में पैदा होकर दूसरा जन्म लेता है। इसलिए हे अर्जुन, सर्दी गर्मी दुख बाहर की कोई भी सृष्टि की चीज अंदर शरीर के अंदर रहने वाले प्राण को छू नहीं सकती। इसलिए प्राण किसी का मरता नहीं है और प्राण किसी को मारता भी नहीं है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को यह जो इंद्रियां हैं, कौन सी हैं इंद्रियां? हमारी आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी प्रकार से हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है,
उपस्थ और मल द्वार, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। और इन इंद्रियों का राजा कौन है? मन। ये सब की सब प्राण को नहीं छू सकती, प्राण इनसे अछूता है, इनसे कोई प्रभावित नहीं हो सकता। और धीर पुरुष अपने प्राण को प्रबल रखकर इनसे अछूते रहते हैं। इसी प्रकार से इन पदार्थों का जिनका सत्ता है ही नहीं, जिनका अस्तित्व है ही नहीं, जिसकी सत्ता है नहीं उसका, जिसकी सत्ता है उसका तो कभी अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव है उसकी कभी सत्ता यानी उसका कभी अस्तित्व होता नहीं है। नाश रहित उसको जान जिसका कभी नाश नहीं होता, जिससे ये संपूर्ण शरीर व्याप्त है। इसमें शरीर में हमारा जो ऊपर स्थूल शरीर है जो दिखाई देता है, ये रोजाना बदलता है। अब आप कहोगे कैसे बदलता है साहब, आप पिछली 2 साल 1.5 साल पहले आए थे ऐसे ही थे? नहीं, फर्क पड़ गया। कोई बाल सफेद हो गए होंगे, कहीं थोड़ा वजन घट या बढ़ गया होगा, कहीं उम्र का असर होगा। ये परिवर्तन थोड़ा धीरे होता है, इसलिए अपने को दिखाई नहीं देता। परिवर्तन रोजाना होता है। बताओ रोजाना नहीं होता तो जो रोजाना दाढ़ी बनाते हैं उनके दाढ़ी कैसे आ जाती है? आती है ना, आती है ना दाढ़ी, बाल बढ़ जाते हैं। तो ये परिवर्तन इतना धीरे होता है, रोजाना देखने वाले को अपन देख नहीं पाते। परिवर्तन प्रतिक्षण है, तो शरीर जो है वो बदलता जाता है और शरीर का नाश भी होता है। लेकिन इस शरीर के अंदर एक चीज ऐसी है जो नाशवान नहीं है, उसका नाश नहीं होता, और उसे हम क्या कहते हैं? अविनाशी कहते हैं। और वो अविनाशी है हमारा प्राण। जब किसी व्यक्ति का, बुजुर्ग की जब मृत्यु हो जाती है तो अपन क्या कहते हैं? इसके प्राण पखेरु उड़ गए, यही कहते हैं ना, इसके प्राण निकल गए। कोई ये तो नहीं कहता इसकी आत्मा निकल गई। तो शरीर को कौन धारण करता है? देह को धारण करना है, कौन धारण करता है? प्राण। और देही इसी को कहते हैं, जो प्राण देह को धारण करता है उसको देही कहते हैं। आत्मा तो खुद ही संस्कृत का शब्द है। लोगों ने, बहुत से लोगों ने आत्मा, देही का अर्थ आत्मा कर रखा है। वो कदाचित ये नहीं जानते कि शरीर के अंदर 2 रहते हैं, एक प्राण और एक आत्मा। प्राण वो है जो हम करता है, और आत्मा वो है जो प्रभु की ओर से, ईश्वर की ओर से, परमात्मा की ओर से साक्षी के रूप में हमारे अंदर रहती है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं आती? मत करे, गलत है ये, आती है ना। वो मत करे गलत कहने वाली आत्मा है, वो हमको संदेश देती है, हमको रोकती है गलत काम करने से। पर हम बार बार उसकी बात नहीं मानते तो वो हमारे लात मार देते कि तू कुएं में पड़, तू नहीं मान रहा हमारी तो मत मान। इसीलिए पूरी गीता इस बात पर आधारित है कि हमारे भीतर की जो प्राण है वो आत्मोन्मुख हो, वो आत्मा की ओर हो। आत्मा ही परमात्मा है। तो आगे कहते हैं कि नाश रहित उसको जान जिसने ये सारा शरीर धारण कर रखा है, और वो पूरे शरीर में व्याप्त है। कण कण में राम व्याप्त है। धरती, अपन कहते हैं ना कण कण में राम है, और शरीर के कण कण में प्राण है, तो वो प्राण ही राम का रूप है। तभी तो अपन कहते हैं इसको तो राम ही निकल, कहते हैं ना इसका राम ही निकल गया। हम कहते हैं ना किसी का इसका तो राम, इसमें राम नहीं बचा, मतलब उसमें प्राण नहीं बचे। तो यहां कहते हैं कि नाश रहित वो है जो बुद्धि गम्य नहीं है, बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, बुद्धि से उसे जान ही नहीं सकते हम। शरीर को धारण करने वाला वो शाश्वत प्राण है। शाश्वत मतलब वो सनातन है, सदा से हर समय रहने वाला है। शरीर नहीं रहता हमेशा, लेकिन प्राण हमेशा रहता है। जो इस प्राण को मारने वाला समझता है अथवा यह समझता है कि ये मरा हुआ है, वो वास्तव में सही नहीं समझता अर्जुन। प्राण तो कभी मरता ही नहीं। वो दोनों ही नहीं जानते कि प्राण न तो खुद मरता है और ना किसी को मारता है। शरीर का अंत होता है, प्राण का कोई अंत नहीं होता। वह किसी भी काल में न तो जन्म लेता है प्राण, और न किसी भी काल में मरता है। वो तो शरीर को धारण करता है सिर्फ। इसीलिए भगवान को अजन्मा बोलते हैं ना, क्योंकि भगवान का ही रूप ये हमारे प्राण जो है वो भी नारायण का ही रूप माना जाता है। और ये सत्य सनातन भी है, सदा से चला आया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, उनको त्याग कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही जब हमारा शरीर मलिन हो जाता है, पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो इसको त्याग करके हमारा प्राण दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। वैसे ही इस प्राण को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न हम
नैनम छिंदति शस्त्राणी, ये शस्त्र से छेद नहीं किया जा सकता। नैनम दहति पावक, इसको पावक माने अग्नि होती है, उससे जलाया नहीं जा सकता। नैनम न चैनम, और न इसको क्लेदंत यापो, आपो, आपो मत आप माने पानी, ये पानी इसको गीला नहीं कर सकता। और न सोष्यति मारुत, और मारुत यानी हवा इसको सुखा नहीं सकती। इसलिए ये छेद रहित, कटने से रहित, शस्त्र की उससे रहित, निश्चित रूप से नित्य है, सर्वव्यापक है, अचल है और स्थिर रहने वाला है, और सदा ही ये हमारा प्राण रहता है। इसलिए अर्जुन किस बात की चिंता कर रहा है? ये प्राण तो मरता ही नहीं है। और यह अकथनीय भी है, इसका कथन संभव नहीं है कि अपन इसकी व्याख्या कर दें कि प्राण ऐसा होता है, हम बता दें कि साहब टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होता नहीं। प्राण को व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको वाणी द्वारा प्रकट भी नहीं किया जा सकता कि वाणी से इसकी परिभाषा बना के भी, वो भी संभव नहीं है। और ना ही ये चिंतन किया जा सकता है, क्योंकि ये अचिंत्य है, चिंतन से परे है, और विकार भी इसमें कुछ नहीं आता। प्राण कभी मलिन नहीं होता, शरीर ही मलिन होता है, प्राण कभी भी मलिन नहीं होता, मलिनता से भी परे है। और इस प्रकार ये जानकर तू सोच विचार कर, योग्य नहीं है कि तू ये सोचे कि प्राण मर जाता है, ये सब मर जाएंगे। अर्थात ये कोई विचारणीय विषय नहीं है मेरे भाई। अर्जुन, तुम धनुष उठाओ और युद्ध करो, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैम सोचतु मरहसि जातस्य ही मृत्युर ध्रुवो जन्म मृत्यस्य च तस्मादप्रार्ते न त्वं सोचतु मरहसि। अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदन्म आश्चर्य ददाति तथैव च अन्यम् आश्चर्यवच्चन्न मन्यम शृणोति श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं मदोऽयं देहो सर्वशः भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचतु मर्हसि स्वधर्मपि चावेक्षं न विकम्पन्तु मर्हसि धर्म आदि युद्ध क्षत्र क्षत्रिश्च न विद्यते यद इच्छा चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावरतं सुखीन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैत्यमिमं धर्मं संग्राम न करिष्यसि तत् स्वधर्म कीर्ति च त्वं पापं वापस्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति त्वयायां संभावितस्य च कीर्ति न मरणादिरिच्यते भयाद्रणाद् उपरन्त पनस्यन्तं त्वां महारथा ये सा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्वसि लाघवम् अवाचा वादंस बहुन विदिष्यन्ति तवाहिता निन्दतस्तु सामर्थ्य ततो दुःखतरं नूकिं हतो वा प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध्वा युजस्य नैव पापं वापस्यसि तेसा ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि नेहा विक्रमनास्तो अस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्माश्च त्रायते भयतो मयतो भयात्। अभी ये 40 तक के श्लोक काव्यात्मक सुनिए। हे अर्जुन तुम ना शोक करो, हे अर्जुन ना शोक करो, ये मरता है या जीता है, ये मरता है फिर जन्मेगा, जो जन्मा है वो मरता है। मर जाने पर ही जन्म हुआ फिर जन्मने वाला मरता है, इस बिना उपाय के विष हेतु है योग शोक को करता है। ना देही जन्म से पहले भी ना पीछे देही मरण के हैं, हे अर्जुन से चिंता का ये देह प्रतीक सब मर के हैं। चकित हुआ कोई देखे वे चकित हुआ कोई कहता, ना समझे कोई सुनकर भी जो चकित हुआ सा ही सुनता। हे अर्जुन ये आत्मा सबसे मध्य शरीर में रहता है, फिर
सर्वभूत प्राणियों की आयु की चिंता करता है। धर्म युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय का शुभ कर्तव्य नहीं, प्रेम धर्म देख करके तेरा योग खाना भी ठीक नहीं। जब तक मिले यो स्वर्ग द्वार क्षत्रिय लोग भी जाते हैं। द्वार रूप है युद्ध पात जो भाग्यवान ही पाते हैं। तेरे हित में ये ठीक नहीं तो पाप कर्म को भोगेगा। यदि नहीं करे ये धर्म युद्ध प्रेम धर्म कीर्ति को खो देगा। जाएंगे तेरी अपकीर्ति जो बहुत काल से होती है। ये मान पुरुष की मौत से भी कहीं अधिक भयानक होती है। वह जिनको बहुमान्य हुआ वे मुझको तुझको बताएंगे। वे महारथी योद्धा गण सब रंग से भाग बताएंगे। तेरे मेरी लोग तेरे सामर्थ्य कमान घटाएंगे। कितना दुखदाई होगा अपमान तुम्हारा गाएंगे। इसलिए युद्ध निश्चय कर लड़ो, जीतेगा राज पाएगा। यदि मौत तुझे आ जा घेरे ये सीध खत्म हो जाएगा। हार विजय वे हानि लाभ सुख दुख सम तू मन को कर ले। फिर तत्पर हो धन करने को जो पाप कर्म से तू कर ले। ये ज्ञान योग का विषय सुना, निष्काम कर्म अब जानो तुम। हे पार्थ बहन का बुद्धि को कर्मों के बंधन डालो तुम। प्रीति न फल होता वे प्रथम जीत पाछे नहीं है। थोड़ा सही कर लेने पर फिर जन्म मरण का भय नहीं है। अच्छा ये वाला कीर्तन सब गा सकते, जरा मेरे साथ गा भी दो 1 मिनट के लिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कर्म किए कर्म की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की।